खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। बढ़ते आगे, देश में लगातार कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी जो RWA सोसाइटियां हैं जहां पर लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से लोग यहां पर परेशानी का सामना कर रहे हैं और कितनी दिक्कतें इन लोगों को हो रही हैं, दिखाते हैं आपको हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। सबसे पहले जनतंत्र टीवी की टीम ने नोएडा की अलग अलग सोसाइटी में जाकर देखा कि RWA सोसाइटीज कोरोना को लेकर किस तरह से सख्ती बरत रही हैं। देश भर में लॉकडाउन होने के बाद से जहां जहां कोरोना के केसेस मिल रहे हैं उन सभी जगहों को हॉटस्पॉट में तब्दील करके सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी भी जगह आज देश में मौजूद हैं जिन पर हॉटस्पॉट तो नहीं है, लेकिन जो वहां के नियम कानून है वो बहुत ज़्यादा कड़े कर दिए हैं। ऐसी सोसाइटी आज हम दिल्ली NCR में देखने वाले हैं। उन सोसाइटीज़ में हम जाएंगे और देखेंगे कि उन सोसाइटीज़ के जो नियम हैं वो क्या बनाए हुए हैं, किन किन लोगों को वो अपने अंदर अलाउ कर रहे हैं, किन किन को रोक टोक की जा रही है। ऐसी उम्मीद थी कि शायद हमारे इसमें सेक्टर में 8 गेट हैं, 8 गेट में से हमने 6 गेट बंद कर दिए, 2 गेट खोले। उसके बावजूद हमारे यहाँ एक कोरोना पेशेंट निकल गया तो हमने वो गेट भी बंद कर दिया। उसके बावजूद अब 8 नंबर गेट खुला रहता जिसपे कि 24 घंटे गार्ड होते हैं और हम भी बैठते हैं और पुलिस भी आती है वहाँ पे। तो बाकायदा चेकिंग होके आती है कि हमने 1 बजे तक फल सब्जी वाले इनके अंदर ही दुकानें हैं तो उन्होंने हमने 1 बजे तक के लिए टाइम दिया, 1 बजे तक आप बेचें, उसके बाद 4 बजे के बाद फिर आएँ। पानी वालों का भी यही हाल है, उसी तरह हम पानी वाले किए हैं हमने। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो गेस्ट है हमने कह दिया कि अगर गेस्ट है या पिज़्ज़ा है चाहे चिकन है, वो हम जांच करने के बावजूद हम कह देते कि बाहर से बाहर दे दो, हम अंदर नहीं जाने देंगे। इन चीज़ों को हमने बिल्कुल नहीं किया है, इग्नोर करवा दिए हैं। और हमारे यहाँ जितने भी वो आते थे झाड़ू पोछा वाली हैं वो हमने सब रोक दिए हैं, उनको बाहर से बाहर। अगर पैसे लेने के लिए कोई आता तो हम एक गार्ड को साथ भेजते, अगर 2 आए तो हम अपने एक गार्ड साथ भेज के उसकी इंक्वायरी करेंगे। सत्यता ये है पैसा लेने के लिए आई है या एक काम करने के लिए आई है, तो इसलिए हम एक आदमी अपना साथ में भेज देते हैं वहाँ से। इस सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने क्या कहा ये तो आपने सुन लिया, लेकिन हमारा मकसद पूरी सच्चाई को जानना था। जनतंत्र टीवी की टीम यहीं नहीं रुकी। इसके बाद हमने दूसरी सोसाइटी में जाकर चेक किया कि वहां कैसे हालात हैं। देखिए, सैनिटाइज़र का सारा काम प्राधिकरण करा रहा है, हम 7 लग के करवा रहे हैं। पूरी कॉलोनी, पूरे सेक्टर 22 के अंदर सैनिटाइज़र करा रहे हैं। साथ ही साथ हम हर एक जितने भी लोग बाहर निकलते हैं, अप एंड डाउन अंदर कर रहे हैं, उनको सैनिटाइज़र करते हैं। उसके बाद ही हम किसी को अंदर से बाहर जाने देंगे। या दूध लेने आता है या जिस तरह की सब्जी लेने आएगा उनको भी सैनिटाइज़र कराएंगे, जो खाना लेने आएंगे उनको भी सैनिटाइज़र कराएंगे, तब जाके हम उसको ऐसे करते हैं। देखिए, एक्चुअली ये सबसे बड़ी जो हमारा सेक्टर 22 है वो हॉट जोन के अंदर है। अब प्रॉब्लम बेसिकली क्या हो रहा है, प्रशासन भी और शासन भी ये कह रहा है कि जी आप हॉट जोन का पालन करें। माने मुख्यमंत्री जी भी यही बोल रहे हैं कि हॉट जोन का पालन करें। अब जान है तो जहान है। अब फिलहाल हमारा जो सेक्टर है वो ग्रीन जोन में आ गया, आई थिंक सो। तो शायद कल से ये दिक्कतें भी हट जाएंगी, हमें जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल राहत मिलेगी, मगर अब जब ये रेड जोन से हम हट जाएंगे और ग्रीन जोन में आ जाएंगे तो नेचुरल है, उनको मिलेगी बिल्कुल। हमारी टीम ने ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनी के डिलीवरी बॉय से बात की कि आखिर उनका क्या कहना है। तो जिस तरह से लॉकडाउन है, बहुत सारी जगह पर ऐसी हैं कि जो सोसाइटी पूरी तरह से सील है, तो उनमें बाहर से जो डिलीवरी है वो हो रही है नहीं हो रही है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ में स्विगी का एक स्टाफ मौजूद है। इनसे पूछ लेते हैं, सर जैसे कि आप बहुत सारी कॉलोनियों में जाते होंगे, तो सोसाइटीज़ में जाते होंगे, तो वहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है अंदर जाने के लिए? कई जगह रोक टोक है, कई जगह जा सकते हैं, और जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह बाकायदा हमें चेक होता है और इसके बाद ही टेम्परेचर की एंट्री होती है, हमारी पूरी डिटेल लिया जाता है, इसके बाद ही हम एंट्री कर सकते हैं। तो अभी क्या क्या चीज़ की आप सप्लाई कर रहे हैं? आपका ग्रोसरी का सामान हो गया, फूड खाने पीने का सामान हो गया, ये सब। तो अगर फूड्स में बात कर ली जाए तो देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर ये भी कहा जा रहा था कि नॉनवेज खाने से जो कोरोना वायरस है ये फैल रहा है। तो अभी तक जो सप्लाई में नॉनवेज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और नॉनवेज मुश्किल से उसकी सप्लाई बहुत कम हो गई है, वैसे फूड आइटम चल रहा है। अब हमारी टीम जांच करते हुए नोएडा सेक्टर 119 पहुंची,
लेकिन यहाँ का रूल तो हमें सभी जगहों से बिल्कुल अलग ही देखने को मिला। नोएडा की इस सोसाइटी में मास्क के साथ साथ लोगों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी होना बहुत जरूरी है। बिना उसके किसी को भी अंदर आने की बिल्कुल ही मनाही है, चाहे किसी के पास स्मार्टफोन हो या ना हो। सुनिए किस तरह से अंदर जाने वाले लोगों को गेट पर ही रोककर ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। इधर यूनिटेक यूनि होम्स में रहता हूँ, ठीक है। और मैं इधर आया था गौर ग्रैंड जो सोसाइटी है वहाँ पे एटीएम यूज़ करने आया था, बट इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया अंदर जाने को। उन्होंने कहा कि पहले आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ना काफ़ी हेल्पफुल है। कि इसमें जो ट्रैवल हिस्ट्री मांगी गई है, जो इससे आप पता लगा सकते हो कि आप पहले आप कहीं ट्रैवल कर चुके हैं, तो यू माइट बी कि आप इससे अफेक्टेड हो कोरोना से, अगर आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं तो। हाँ, तो ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल है। इन्होंने इनका जो सजेशन है बहुत सही है कि आप बिना डाउनलोड किए चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेंगी, इन्फॉर्मेटिक रहेंगी। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, लॉकडाउन हमारे भलाई के लिए किया गया है, और दुकानें तो खुल रही है। जैसा कि MHA का ऑर्डर आया हुआ है, परसों से दुकानें खुल रही है, कल से ही। तो सुबह शाम तो दुकानें खुलती है, तो ज़रूरत के सामान तो हमें मिल जाती है। मेरा नाम है प्रशांत कुमार भुयान, मैं गौर गांडे में रहता हूँ, G1 फ्लैट 259 में। आरोग्य सेतु अपलोड के लिए अवेयरनेस दे दिया गया, और हम सब लोग ने अपलोड कर चुके उसको। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे मतलब क्या क्या अवेयरनेस होना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए। और इसके बाद आपको पूरा कंट्री का डाटा मिलता है उसमें, और आप अपनी सेफ रहने के लिए असेसमेंट कर सकते हैं। बट ये तो जब से गवर्नमेंट से ऑर्डर हुआ है तब से, वो कम से कम 1 महीना हो गया। हाँ, वैसे हमारे पास कुछ सीनियर सिटीज़न हैं जो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए हमने ये फैसिलिटी करा हुआ है कि हमने हम जो भी ऐसे केसेस हैं वो हमें बोलते हैं, तो हम उनके लिए फिर अगर उनको चाहिए कि मेड उनके घर में आना चाहिए, तो हम उन मेड्स का जो है प्रॉपर यहाँ पे सैनिटाइज वगैरह करते हैं, उनका टेम्परेचर वगैरह सब कुछ चेक करके फिर हम उनको घर में जाने देते हैं। तो अभी कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनके घर में 24 आवर्स मेड रहती हैं, बट स्टिल उनको, बिकॉज उनके बच्चे यहाँ पे आसपास रहते हैं, मतलब उनका घर यहाँ पे है, तो उनके बच्चे रहते हैं, तो कभी अगर उनको जाना भी होगा तो हम उनको अलाउ करते जाने के लिए। और जब वो दोबारा वापस आते हैं, अगेन हम लोग उसको सैनिटाइज करते हैं, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ प्रॉपर चेक करते हैं, उसके बाद हम उनको एंटर करने के लिए देते हैं। हमारे यहाँ पे लोगों की सेफ्टी के लिए हमने 4 दिन पहले 5 दिन पहले जब ये आदेश आए थे, और हमें पुलिस के थ्रू भी जागरूक किया गया था कि आप इसको ऐप को डाउनलोड कराएं। सिंस हमारे यहाँ अंदर एक मार्केट है, लोग बाहर से आते हैं, उसके लिए हमने लोगों को गार्ड के माध्यम से ये मैसेज दिया कि आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जो फीडबैक आया है लोगों का, हेजिटेशन होती है, लेकिन समझाने के बाद बहुत अच्छा फीडबैक है, सब लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। और मोर ओवर सोसाइटी में इस चीज़ के ये जो बेनिफिट्स हैं उस ऐप के अंदर बहुत अच्छे हैं, और अभी तक हमारे यहाँ एक भी कोई ऐसा केस नहीं है जो डिटेक्ट हुआ हो या। और हम एक एडिशन मेजर ये कर रहे हैं कि जो भी बाहर से आता है उसको हम अलाउ नहीं कर रहे, वो CMO के बाद टेस्ट करने के बाद ही सेल्फ क्वारंटाइन या तो खुद होगा, और अगर कोई सेल्फ क्वारंटाइन का पेशेंट भी है उसको हम डोर टू डोर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसका राशन गैस सब पहुंचा रहे हैं। तो ये अभी हमारी तरफ से मेजर्स हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा की गौर ग्रैंडियर सोसाइटी के बाहर। आप देखेंगे कि ये एक सोसाइटी है जिसने कोरोना को देखते हुए, जिस तरह से पूरे देश भर में लॉकडाउन है, उसके बाद से ही अपने ही कुछ रूल्स बना दिए हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। सोसाइटी का जो सबसे पहला रूल है अंदर जाने का, वो यही है कि आपके फ़ोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप होना मैंडेटरी है। अगर आपके फ़ोन के अंदर वो ऐप नहीं है तो आप इस सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ आपने मास्क पहना हुआ भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए, तभी आप अंदर जाने की जो आपको है अनुमति मिलने वाली है। यहाँ के जो गार्ड्स हैं इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की जो चेकिंग है आप अंदर जाने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं? सर, हम आने वालों के तो पहले तो उनका, अगर उनके पास ऐप डाउनलोड है आरोग्य सेतु का, तो आरोग्य सेतु का ऐप डाउनलोड करके उनको फिर चेक कराते हैं। चेक कराने के बाद ही अंदर लेते हैं, हाथ को सैनिटाइज कराते हैं, उसके बाद उनको अंदर लेते हैं। ये आप देखेंगे कि ये सोसाइटी है, इसमें साफ तौर पर रूल्स बने हुए हैं। जिसके पास आरोग्य सेतु ऐप है वही अंदर जा सकता है। साथ ही बाकायदा जिनके पास पासेस होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाता है। बाकी जो बाहर के लोग हैं उन्हें अभी जो अंदर जाने की पूरी तरह से मनाही है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। IWA सोसाइटीज में बढ़ती जा रही सख्ती को लेकर जनतंत्र टीवी की टीम दिल्ली भी पहुंची, और वहां क्या हाल देखने को मिला, ये देखिए।
इस वक्त हम मौजूद हैं स्टाफ क्लास के ई ब्लॉक में। आप देखेंगे कि यह वो एरिया है जहां पर कोरोना के पेशेंट मिलने के बाद से जो पूरा जो एरिया है इसे हॉटस्पॉट बना दिया गया था और उसके बाद से ये जो पूरा एरिया है इसे सील कर दिया गया है। किसी की भी जो आवाजाही है वो पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ना ही कोई पुलिस की तरफ से कोई मौजूद है, ना ही कोई कोरोना वॉलंटियर है वो कोई मौजूद है, ना कोई सिविल डिफेंस का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में मैं आपको अंदर जाकर ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ऐसे सील होने के बाद जो अंदर रहने वाले जो अकेले लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनकी स्थिति आखिरकार कैसी होती है सीलिंग के बाद, तो वो मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करूँगा। हम अंदर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इस तरह से जो उनकी सोसाइटी सील होने के बाद उन्हें किस तरह की जो समस्या है वो उठानी पड़ रही हैं या फिर प्रशासन की तरफ से उन्हें कितनी मदद मिल पाती है। सर ये हॉटस्पॉट डिक्लेयर हुआ, जो डॉक्टर जो थी जिनको ये हुआ था वो तो पहले ही मैदानता में थी और उसके बाद वो ठीक होने के बाद में घर में आई। यहाँ पर क्वारंटाइन का उनके पोस्टर भी लगा दिया डीएम ऑफिस से कि ये क्वारंटाइन है। उनके हस्बैंड रिक्वेस्ट करते रहे कि वो घर में आ चुकी हैं, खुद ड्राइव करके आई हैं, उनका स्वागत हुआ है यहाँ पे, फिर भी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए हुए है। यहाँ पर अब हम सीनियर सिटीजन हैं, मैं और मेरी वाइफ रहती है, बच्चे सब बाहर हैं। मेड को आने के लिए मना किया गया। मेड को परमिशन के लिए मैं एसडीएम ऑफिस में गया था, बोले कि वो हॉटस्पॉट है कि मेड की परमिशन आपको नहीं दी जा सकती। घर के हाउस होल्ड कोरस जितना भी है सारा उनका रुका पड़ा, मतलब मजबूरी में कर रहे हैं। तो ये हॉटस्पॉट डिक्लेयर अगर हो चुका है, ठीक हो चुके हैं, एक पेशेंट था तो हटा दीजिए उसका टैग जो लगाना है, ताकि कुछ इजी मूवमेंट तो हो। कंटेनमेंट जोन के अंदर और रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, फिर पुलिस वाला आते जाते पूछते हैं, एसोसिएशन वाले पूछते हैं। तो ये तो उनको कोई ना किसी पॉलिसी मैटर बना के जहाँ पर ठीक हो गया तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, तो हॉटस्पॉट भी हटाया जाए। ई ब्लॉक है, यहाँ पर भी कोरोना के मरीज मिले थे, लेकिन उसके बाद से ही जो पूरा एरिया है इसे सील कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ में यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर, जिस तरह से जो पूरा एरिया था ये कोरोना के पेशेंट मिलने के बाद सील कर दिया गया था, उसके बाद में यहाँ पर कितनी दिक्कतें हो रही हैं? नहीं, यहाँ पे बेसिकली तो दिक्कत ये है, जो हम लोगों को यंगस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अभी मैं आपको मिलाऊंगा, डॉक्टर जो है पुष्पा भार्गव हैं, होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं, आरबीआई से रिटायर्ड हैं और अपनी इन्होंने होम्योपैथिक की प्रैक्टिस जो है यहाँ पे आर्य समाज के अंदर डिस्पेंसरी में भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये करती रही है सेवा, और बड़ी सेवा करी है इन्होंने। इनकी मेन डिफिकल्टी जो है ना वो क्लीनिनेस है। वो कहते हैं पड़ोसी खाना तो दे देंगे, लेकिन क्लीन कौन करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। और अच्छा, बीमार हो जाती हैं तो हु विल कम एंड टेक हर टू द हॉस्पिटल? बीमार देखो, बुजुर्ग हैं तो बीमार तो होते ही हैं। देखो तो खाना तो मिल रहा है, मगर सफाई की बड़ी प्रॉब्लम है घर में। जो पहले से प्रशासन कितने बयान देता रहा है कि हम किस तरह से मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद की जो सच्चाई है वो आप खुद साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन तक किसी भी प्रकार की जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पाती हैं। कैमरामैन गोपाल के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो देखा आपने, लॉकडाउन में लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन आरडब्ल्यूए के नियम और कानून से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली और नोएडा से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरा पर्सन गोपाल के साथ संदीप भाटी, अनीशा दीक्षित की खास रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।